ओके। तो शो हमें करना है, इनवाइट करना है और अटेंड करनी है ट्रेनिंग। सेकंड काम है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं हम उस चीज़ को कि जो हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करता है। नए कस्टमर, नए मेंबर, ये कहाँ से आएंगे? नए लोगों से आएंगे। अगर हम पुराने ही लोगों को बार बार रिपीट ऑर्डर्स का बोलते रहेंगे तो देखें, एक मेंबर आपके महीने में एक दफ़ा ऑर्डर दे रहा है या एक कस्टमर आपको 2 महीने में एक दफ़ा ऑर्डर दे रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी यही है। उस फ्रीक्वेंसी को आप नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते अनटिल अनलेस वो खुद ना चाहे। अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमें अपने कस्टमर का और मेंबर्स का पूल इंक्रीज़ करना है। अगर हमारी टीम में 4 कस्टमर हैं और 4 मेंबर हैं, तो हमें 16 कस्टमर और 16 मेंबर्स बनाने हैं ताकि हमारा बिज़नेस बढ़े। ना कि उन 4 लोगों के सरों पे डंडे मार-मार के पॉइंट करो, पॉइंट करो, पॉइंट करो, मेंबर बनाओ, मेंबर बनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं और फिर कहते हैं जी ये बहुत मुश्किल काम है जी, हमसे नहीं होता। भाई ट्रेनिंग तो अटेंड करो, तो ट्रेनिंग में तो बता रहे हैं काम कैसे आसान होगा। और हर शख्स एक सोच का नहीं होता, हर शख्स अलग-अलग सोच का होता है, तो वो प्रोस्पेक्टिंग के में वो चीज़ें भी समझ में आ जाएँगी। फिर क्या आती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है? जिसके लिए हम लोगों को इनवाइट ही ओरिफ्लेम बिज़नेस के लिए कर रहे होते हैं, इनवाइट ही ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे होते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट भी हमें करते रहनी है। क्योंकि अगर हमारी टीम के अंदर मेंबर्स का इज़ाफ़ा नहीं होगा और पुराने मेंबर्स रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि हमारी जो बिज़नेस की ग्रोथ है वो उतनी तेज़ी के साथ ना हो। क्योंकि अगर हम एक बात करें, एक बाल्टी है और उस बाल्टी के अंदर सुराख हुआ हुआ है और उसके अंदर आप पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो बाल्टी नीचे से लीक हुई हुई है और पानी निकलता जाएगा। अगर आप 4 मग उसके अंदर पानी डालते हैं और वो थोड़ी देर बाद खाली हो जाता है, तो आप कहेंगे ये तो खाली हो गया। तो या तो आप वो सुराख बंद करें, जो कि इम्पॉसिबल सा है इस बिज़नेस के अंदर। लोग आते हैं, लोग छोड़ते हैं, लोग 2 महीने ऑर्डर करते हैं, लोग 2 महीने ऑर्डर नहीं करते। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मुस्तकिल इंडक्ट करते रहना है, मज़ीद मेंबर्स और मज़ीद कंसल्टेंट्स को इंडक्ट करते रहना है, मज़ीद कस्टमर्स को इंडक्ट करते रहना है, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो बढ़ता रहे। फिर उसके बाद आपने अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लीडर्स को डेवलप करना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। कैटलॉग शो करें, इनवाइट करें, अटेंड करें, प्रोस्पेक्टिंग करें यानी फाइंड करें नए लोगों को और उसके बाद उसमें से रिक्रूट करें। फिर उसके बाद जो आपकी टीम में रिक्रूट हो जाएँ, जो आपकी टीम के मेंबर बन जाएँ, फिर आप देखें कि आपके साथ आपके जैसा हमख़्याल कौन फ़र्द है, हम मिज़ाज कौन शख़्स है, हम सोच कौन शख़्स है। ये वाली चीज़ जब आप देखेंगे ना कि आपको किस तरह पता चलेगा। हो सकता है आपके इंटरेस्ट एक जैसे हों, हो सकता है आप लोगों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है कि आप लोगों की एक्टिविटीज़ हम जो है वो मिलती-जुलती सी हों। तो इस तरह से जो है वो आप बहुत जल्दी उन लोगों को फ़ॉलो अप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो उनको डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर लीडर के अंदर। और उससे आपको सिर्फ़ यही पता चलता है, देखें, कि जो शख़्स एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा हो, जो शख़्स जो है वो एक्टिवली आपकी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हो, जो शख़्स आपके साथ मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन में हो, जो शख़्स सवाल ज़्यादा पूछे, ये निशानी होती है। अरे भाई एक को रोने दो पहले। हाँ जी, कुछ लोगों ने जॉइन किया था तो मैंने उनको म्यूट कर दिया है। सम टाइम क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरे साथ भी बाज़ दफ़ा हो जाते हैं कि मैं बैठा हुआ होता हूँ, मेरा बच्चा मेरे ऊपर आके मेरी बच्ची जो है वो कूद जाती है। ठीक है? तो उस हवाले से माज़रत बकिया लोगों की तरफ से, बकिया लोगों के लिए। अच्छा जी, तो हमें फ्यूचर के लीडर डेवलप करने हैं और उनकी निशानी यही है कि वो ज़्यादा सवाल करते हैं, वो ज़्यादा जो है वो ऐसा फ़ील होता है कि यार बहुत सवाल करता है या बहुत सवाल करती है। वो फ्यूचर लीडर है आपका जो आपसे सवाल कर रहा है, क्योंकि अगर उसे दिलचस्पी नहीं होती तो वो सवाल नहीं करता, बाकी लोगों की तरह डेड जो है वो ग्रुप के अंदर रहता। अब हम बात करते हैं कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर हम डिजिटली क्यों इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आज़माइश का सबब बनती हैं, बाज़ दफ़ा अपॉर्च्युनिटी बनती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जिसकी वजह से हम घर में रहते हुए, वेलकम मलिया सज्जाद आप आ गईं, जिसकी वजह से हम जो है वो घरों में रहते हुए कुछ नए टूल सीख रहे हैं। आप में से जितने भी लोगों ने इस लॉकडाउन के अंदर कुछ लर्निंग की है, कुछ बेहतर किया है जो आज से पहले नहीं कर रहे थे, यानी इस लॉकडाउन से पहले नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर अपनी शेयरिंग करनी है और शेयरिंग मस्ट बी इन ऑडियो। ऑडियो के अंदर शेयर करेंगे, यकीन करें बहुत ज़्यादा पर्सनल टच आ रहा होता है कि यार हाँ, एक शख्स जो है वो हमारे अपने साथ रिलेशन को अहमियत दे रहा है। ठीक है जी, तो आपने ज़रूर शेयर करना है। ओके जी, प्लेटफ़ॉर्म जिनको हमने भी फ़ोकस करना है व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हम इन 4 प्लेटफ़ॉर्म को फ़ोकस करेंगे जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंसेज़ हैं। ठीक है? इसके ऊपर आप लोगों ने मैं आपको टास्क दूँगा तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। ठीक है जी? टास्क जो है हमारे वो ये हैं कि आपने अपना फ़ेसबुक पेज बनाना है। पेज किस तरह बनाया जाता है उसका भी मैं आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूँगा, उसको फ़ॉलो करते हुए आपने फ़ेसबुक का पेज बना लेना है। फ़ेसबुक का पेज आपके अपने नाम से होना चाहिए क्योंकि आपका अपना नाम आपका ब्रांड होना चाहिए। ऑरिफ्लेम तो वैसे ही माशाल्लाह मशहूर है, तो आपके अपने नाम से आपने उसको क्रिएट करना है। आप अगर उसको ऑरिफ्लेम के नाम से बनाएँगे तो कुछ अरसे बाद डिलीट हो जाएगा क्योंकि ऑरिफ्लेम का नाम जो है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। तो आप उसको डोमेन में या पेज के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। मेरा अपना पेज भी है, उसका नाम मैंने इरम एंड शहीद
ब्यूटी एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स रखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से करके रख सकते हैं। सेंड योर ऑनलाइन वर्किंग टाइम टेबल, आप किस टाइम पे ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं, कितना आपके पास टाइम है, उसका आप एक टाइम टेबल बना के ग्रुप में शेयर करें, कितना दिन में आप टाइम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो अपना इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग क्रिएट करना चाहते हैं, और फ्लेम के हवाले से अपने पेज पे बात करना चाहते हैं, उसका एक इवेंट क्रिएट करें, उसका लिंक जो है वो ग्रुप में सेंड करें। फिर उसके बाद जो है वो आपने अपने प्रॉस्पेक्ट्स को अपने इवेंट के अंदर इनवाइट करना है। उस इवेंट का नाम जो है वो आपने शेयर किया होगा ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, और ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग कैसे देनी है वो आपको इंशाल्लाह हम सिखा देंगे। तो आप 2 से 3 दिन का क्रिएट आपने एक इवेंट करना है। फिर उसके बाद बी प्रेजेंट इन लाइव स्ट्रीमिंग, जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है स्पेशली लीडर की, तो आपने उसके अंदर प्रेजेंट होना है। अब जैसे कल वाली जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली व्हाट ऑरिफ्लेम ऑफर्स, ऑरिफ्लेम एक्चुअली क्या चीज़ें हमें ऑफर कर रहा है और हम किस तरीके से ऑरिफ्लेम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपने लाइव स्ट्रीम जो कल की होगी उसको जरूर अटेंड करना है, ना सिर्फ खुद अटेंड करना है बल्कि अपने प्रोस्पेक्ट्स को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उसमें इनवाइट करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें स्टार्टिंग की है वो मैं आपको गाइड करना सिखा दूंगा कि ग्रुप में अपने इवेंट कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर लिंक कैसे शेयर करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल आपने काम करना है वो आपने एक अपना फेसबुक का पेज बनाना है। ये चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप में भी कर दूंगा कि आपके ये टास्क हैं, तो आपने वो टास्क पूरे कर लेने हैं। ठीक है जी। तो आज की जो हमारी मीटिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि हमारी इन 4 चीज़ों के ऊपर हमने बात की। डिजिटल टीम होना क्यों ज़रूरी है, ऑरिफ्लेम का बिजनेस का ग्रोथ फार्मूला क्या है, जूम ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसे होगा, और जो टास्क हैं वो किस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के माइक जो है वो ओपन कर रहा हूँ। आप लोग खुद से ओपन करके या आप लोग हैंड रेज कर दें तो मैं आप लोगों का म्यूट जो है वो माइक जो है वो अनम्यूट कर दूंगा, और आप लोगों की जो एडवाइस है या आप लोगों की क्वेश्चन है उसको मैं सुन लूंगा। ठीक है, स्क्रीन जो है वो मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना। जी अस्सलाम वालेकुम। कोई आप लोगों के जहन में सवाल है या कोई सजेशन है या कोई आप लोग बात शेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास अभी 12 मिनट हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फौजिया इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए क्या हो रहा है? टीम आई हुई आपकी? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जी आप लोग कोई ट्रेनिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई बात, क्योंकि अब माशाल्लाह मैंने देखा है कि 24 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनमें से 2 मैं और एक इरम हो गए, बाकी 22 लोग और हो गए, और एक मेरा मोबाइल मैंने अभी एहतियातन कनेक्ट किया था तो एक वो, तो 21 लोग एटलीस्ट जो हैं वो इसके अंदर दिख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी सहर फातिमा। तो मुझे क्वेश्चन करना था। मुझे नहीं पता। हाँ कह रहे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पूछ दिया, क्यों, मतलब क्या क्वेश्चन है, पूछें। मुझे ये क्वेश्चन करना था कि ये तो पेज का आपने होमवर्क दे दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। डिजिटल वर्क जो है मैं करना चाहूंगी और मुझे मज़ा भी आ रहा है इसमें करने में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसे ही रखे कि मज़ा आता रहे और मैं एंजॉय करती रहूँ और ये करती रहूँ। और जो है मुझे ये क्वेश्चन करना था सर, अगर कोई प्रोडक्ट की कंप्लेन हो, मुझे लगता है वो लोग परचेजिंग कर सकती हैं और मेंबर भी बन सकती हैं, क्योंकि अच्छा सहर, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें ना वो आप जो ग्रुप के अंदर ऐड हुई हुई है व्हाट्सएप के, उसके अंदर आप क्वेश्चन करें, आपको जरूर आंसर मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं डिजिटल के एजेंडा के हवाले से, तो इस डिजिटल के एजेंडा के हवाले से और आज की मीटिंग के हवाले से कोई आपके जहन में सवाल है तो आप जरूर कर सकती हैं। बाकी अपने अपनी राय का इजहार किया कि आपको डिजिटल में काम करने में मजा आ रहा है और इसको आप सीखेंगी, करेंगी भी। वेरी गुड, जबरदस्त। ये कौन से टाइम की आसान हो रही है? ये 11 बजे की अज़ान हो रही है। अच्छा अच्छा, चले जी। अभी फिलहाल तो थैंक यू। जी जी पूछें हारिस। हाँ सर, डिजिटली जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, तो हम फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग, मैं ग्रुप्स वगैरह में भी होता हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि कोई जॉब है, कोई वर्क है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो सर मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि हम हर किसी को अप्रोच करें या सिर्फ वही एक, मतलब जो एक टारगेटेड ऑडियंस हमारे बिजनेस के हवाले से मुझे लगे
कि मुझे इस पर्सन मतलब मुझे इस ऑडियंस को टारगेट करना है। मतलब हर किसी को अप्रोच किया जाए कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहे हाँ, इनकम के देखिए हवाले से, इसमें बहुत या आपने सिर्फ एक तो उन ज़बरदस्त लोगों को सवाल किया टारगेट है करें। हारिस, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम किसको टारगेट करें। क्या हम हर किसी को टारगेट करेंगे जी हर कोई ऑरिफ्लेम में आ जाए, या फिर हम मखसूस लोगों को करें। देखिए इसके अंदर मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। देखिए टारगेट तो हमने सिर्फ उनको करना है कि जिनका इंटरेस्ट ऑरिफ्लेम है, लेकिन हमें किसी से हमें कैसे पता चलेगा। लेट सपोज अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ऑरिफ्लेम में इंटरेस्ट रखता हूँ या नहीं रखता। उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यही करना है कि लेट सपोज अगर हम ग्रुप में किसी में बात करते हैं तो ये हमें बात स्टार्ट करनी है, ठीक है। हम बात स्टार्ट करें, हम क्या करें कि जिस तरह के लोग हम चाहते हैं ना कि वो हमारे पास आए, उस तरह का हमें बन के दिखाना। लेट सपोज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट किस्म के लोग हमें ज्वाइन करें, ठीक है। तो मुझे एक सूट पहनना होगा और टाई लगानी होगी और बहुत अच्छे तरीके से मुझे जेल जेल लगा के बड़े अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छे एम्बियंस के अंदर मौजूद होना होगा, और मुझे अपनी लैंग्वेज को उस तरह का यूज़ करना होगा तो मेरी लैंग्वेज से वो लोग अट्रैक्ट होंगे। तो फिर मुझे उन्हीं की अंदाज में बात करनी होगी। तो फिर जो लोग भी वीडियो देखेंगे मेरी, जो लोग भी ऑडियो सुनेंगे मेरी, या जो भी शख्स मेरी प्रोफाइल देखेगा वो मेरी तरह का फर्द मुझसे अट्रैक्ट होगा। तो ये इंसान के अंदर ना एक मैग्नेट होता है, और वही मैग्नेट होता है कि जो अपने जैसे लोगों को, लाइकली माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो अब आपने ये करना है कि अगर आपको लगता है कि आपको आपको अपने जैसे लोग चाहिए, आप लाइवली अच्छे हो जैसे मैं हूँ, मुझसे अपने आप को चेंज नहीं किया जाता, तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरी तरह तफरी लोग आए मेरे पास। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा संजीदे लोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे घर में जो है ना वो जिस तरह के होते हैं ना कि बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं बस दफा वो ताने मार मार के मार देते हैं, वैसे लोग नहीं चाहिए मुझे भाई। तो मुझे जो है ना वो इस किस्म के लोग चाहिए जो फुल टाइम इंजॉय करें, वो मजाक भी कर सकें, वो मजाक बर्दाश्त भी कर सकें, और ऑरिफ्लेम के बिजनेस को समझ भी सकें, और यंग हो, टैलेंटेड हो, बाय हार्ट यंग हो। बाय हार्ट यंग होना और बाय एज यंग होना बड़ा फर्क होता है। बाज लोग बाय एज बहुत यंग होते हैं, लेकिन बाय मेंटेलिटी वो बहुत ज़्यादा खपती टाइप के होते हैं। तो मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो बर्दाश्त करें तो सही। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही लोग हों जो फील फ्री करें बात करने में। बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना भी बाज़ दफ़ा हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, और फिर हमें उस टाइप के लोग मिलते हैं जिनको फिर हमें डील भी नहीं किया जा रहा। तो बेहतर ये है कि आप कैजुअल रहें और कैजुअली लोगों को अट्रैक्ट करें। अगर आप लाइव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर तो आप नॉर्मली बात करें और कहें कि भाई हम इस लॉकडाउन के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास आइडियाज़ हैं, आए मिलके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें होगा कि आपके लाइकली माइंडेड लोग खुद ब खुद आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे कमेंट के अंदर, और कमेंट के अंदर बेतहाशा लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे भाई बेकार है, फ्रॉड है, ये है, वो है। उन कमेंट्स को आप इग्नोर करें, और जितने भी लोग आपके लाइव कमेंट में कह रहे हैं तो आप उनको रिप्लाई करें, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर गुस्सा करें। आप उनको सिर्फ रिप्लाई करें कि आपने जिस तरह अभी आपकी मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी तो उसके अंदर भी कहा था ना, किसी ने कहा था कि जी बेकार काम है या फ्रॉड है, तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया था कि आप उनसे पूछें कि क्या आपने कभी ऑरिफ्लेम किया है, और अगर नहीं किया, आप किसी की राय या किसी की मशवरे पे कह रहे हैं, या आपने किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस करते हुए देखा है, तो हो सकता है तस्वीर का रुख दूसरा हो, दूसरा रुख आप देखें, उसमें कुछ चेंजेस होंगी। तो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको ऑरिफ्लेम के हवाले से बेहतर रहनुमाई करूंगा। मैं तो सेटिस्फाई हूँ, और अगर आपको आप सेटिस्फाई ना हो तो आप ना कंटिन्यू कीजिएगा। इस तरह की किस्म की आप बातचीत करके जो है वो अपने टाइप के लोगों को गैदर करना है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने स्टडी किया है, तो उसके अंदर भी जो लोग जिनका इंटरेस्ट एंजॉयमेंट है, आउटिंग है, जिनका इंटरेस्ट कॉस्मेटिक्स है, जिनका इंटरेस्ट जो है वो गैदरिंग्स है, जिनका इंटरेस्ट सिनेमा है, वो लोग ऑरिफ्लेम ज़्यादा कर रहे हैं। जिनका इंटरेस्ट जॉब करना है, जिनका इंटरेस्ट ये दूसरे के हैं, मतलब काम करने के हवाले से, तो इंटरेस्ट तो है, करना नहीं है उन्होंने। समझ रहे हैं आप बात मेरी? सही समझिए, बिल्कुल। सर लोगों की सोच ये भी है कि ये फेक होता है कि इतनी इतनी सैलरीज नहीं होती हैं कि 4 लाख ले रहे हैं या 6 लाख ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी, वो असल अपना में मैं प्रोडक्ट आपको सेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं सैर फातिमा। असल में होता है पता है क्या है, मैं अगर मिसाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर एक ऐसे इलाका फर्ज करें मैं सहरा के अंदर रहता हूँ और मैं पैदा ही सहरा के अंदर हुआ हूँ, मैंने कभी घास देखी ही नहीं है, तो मैं कैसे यकीन करूंगा कि घास भी कुछ होती है। अगर मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ पे इमारतें नहीं होती और मैंने कभी इमारत ना देखी है ना सुनी है, तो मैं कैसे यकीन करूंगा कि इमारत होती है। तो जिसके खानदान में किसी ने 4 लाख रुपए ना कमाए हो, उसकी नस्लों में ना कमाए हो किसी ने, वो कैसे यकीन कर लेगा कि 4 लाख रुपए भी ऑरिफ्लेम में कमाते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग जिनके पास लोग होता है कि हाई सोशल लोग ही जो है ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। नहीं वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉक है ना, कौन खरीद सकता है। मतलब ये यहाँ पे कुछ जितने है। लोग हैं, मेरे जैसा एक बेकार आदमी खरीद सकता है चीजें, तो फिर बाकी तो छोड़ ही देना। मेरा पास तो शायद अभी आप लोगों को पता नहीं है, मैं एक मजदूर आदमी था जो 500 रुपए एक दिन के कमाता था, दिहाड़ी सर मैं लगाता को था। 10 साल से जो है
प्रोडक्ट यूज कर अभी रही आप हूँ, लोग का दिन भी गया फर्स्ट लेकिन मेंबरशिप अभी लिए। हाँ 10 साल आपको तो मुझे पता होगा, अगर आप पहले स्टार्ट कर लेती तो हो सकता है मैं आपकी डाउनलाइन में होता। सर मैं बहुत छोटी थी उस टाइम जब मैं ये कर रही थी, उस वक्त कोई भी नो नहीं था, तो इसलिए। और अभी भी नहीं है। तो कितने साल की थी मुझे आप उस मोबाइल वक्त? यूज करना तो बिल्कुल भी मलिया नहीं। बहुत पेज का ज्यादा, जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है बिल्कुल मैं कर दूंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, और किसी के जहन में कोई सवाल? बड़ी हमारी अच्छी डिस्कशन रही, हारिस ने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा हमसे, और जो है वो मेरे ख्याल में कौन थी, सहर फातिमा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बाकी लोग अगर कुछ जानना चाहेंगे, सिर्फ बर्तन ही गिरा रहे हैं बाकी सारे। मलिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? सॉरी बच्चों का बहुत शोर है। कोई बात नहीं, वो मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैंने कहा देखो जरा मलिया क्या कर रही है। वो असल में मैं तरावी में पढ़ने जहाँ पे आई हूँ ना, वहाँ से अभी घर नहीं पहुंची ना, तो टाइम कम था, मैंने कहा मैं यहीं पे क्लास ले लेती हूँ। नहीं बहुत अच्छा किया, और मैंने भी यही कहा था कि हमारी मसरूफियत होती है तो हम डायरेक्ट बस कॉल एटलीस्ट कनेक्ट करके अटेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी भाग दौड़ में भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अब सर मेरा एक पास क्वेश्चन है डिजिटल के हवाले से। हम्म, सर आपने अभी जो फेसबुक पेज का बताया है, हम्म, तो उसमें जैसे मैंने पेज बनाया हुआ है, लेकिन मेरी वेबसाइट नहीं बनी हुई ना, कोई तो बात वो नहीं। उसके लिए 2 मिनट बस। तो उसके लिए जो है ना, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ होता है, तो वो जरूरी होता है वेबसाइट बनाना, या ऐसे भी काम चल सकता है? वो बगैर उसके चल जाएगा, वेबसाइट बनाने की जरूरत क्या है, वो हो जाए, उसका कोई मसला अच्छा नहीं। हाँ, कोई ऐसे ऑप्शन में ना जाए ठीक है, जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़े फिलहाल। बाद में जब आपकी चले अच्छी ठीक खासी इनकम होना शुरू हो जाएगी तो मुझे दे दें पैसे। है, चले ठीक है। अच्छा सर मैं लीव करूँ, मैं घर निकल रही हूँ, सब निकल रहे हैं, मैं सिर्फ अंदर इधर बैठी हूँ कमरे में, घर हाँ पहुंचना है मुझे। जी ठीक है जाए, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। और कोई सवाल किसी के जहन में है तो वो जरूर पूछ लें। सादिया खामोश भालू क्यों है। बिठाया बराबर में? भालू क्यों बिठाया? इसको सही से करें। मैंने ये नहीं कहा था अकेला क्यों बिठाया, मैंने कहा भालू क्यों बिठाया। नहीं मैंने भालू को वो करके ना बकरी बिठा दी। अब बोलो ठीक है। वो बहुत क्यूट है, बकरा बकरी जो भी है। और मैं आप ज्यादा क्यूट हैं सर। ओह जज़ाकल्लाह। अब तो मैं ब्लश करता रहूंगा। एरम वहां से पूछ रही है इतना मुस्कुरा के, इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? सर आप ग्लो कर रहे हैं। हाँ जी, वो आपने बात ही ऐसी की और सादिया भी हंस रही है, तो इसका मतलब कहते हैं खामोशी रजामंदी की अलामत है। मैंने कहा मैं कैसा क्यूट हूँ। सही है। थैंक यू सो मच। हमारे पास 1 मिनट रह गया है। एक्सक्यूज मी सर, टाइम खत्म। सर पेज तो काफी दिन से बना है, उस पे करना क्या है? ये बात क्या बात, 2 पोस्ट तो की थी मैंने बनाकर। वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा। नहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो है वो किसी की सजेशन पे, किसी क्वेश्चन पे हंसना नहीं होता। मैंने अप्रिशिएट किया है। बात पे याद करके हंस रही हूं सर, मैं इनकी क्वेश्चन पे बिल्कुल बस ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास लेस देन सर उन्हें हंसने दें, आप मुझे आंसर दें, 1 मिनट रह गया है। अच्छा ये वाली बात हुई है कि जैसे हमारी अम्मी हमें कहती थी, हम अम्मी से कोई बात कहते थे ना, तो अम्मी हमें पॉइंट पे लाने के लिए कहती थी बकवास पहले बंद करो, जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो। तो ये सेम वही एटीट्यूड लग रहा था मुझे आपका उसमें। तो इसको हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे डिटेल में ना, कि हमें किस तरह से पोस्टिंग करनी होती है, उसका शेड्यूल कैसे बनाना होता है, क्योंकि लेस देन 1 मिनट में वो उसको डिस्क्राइब मैं कर नहीं पाऊंगा। और आपने हिबा की वीडियो भी देखी होगी, तो सर आवाज ही नहीं आई आपकी। मेरी आवाज ही नहीं आई, मैं कहाँ जाऊँगा। चले कुछ करते हैं। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया।